नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कभी भी ये काम ना करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, सीधी दिल से निकलने वाली बात में आपके सफल जीवन का सबसे बड़ा मंत्र छुपा है। पूरा दिन आपका कैसा गुजरेगा ये बहुत हद तक आपके दिन की शुरुआत पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हम सभी के लिए कितना फायदेमंद है, मगर आज के ज़माने में हम में से 90% लोग सुबह उठते ही जाने अनजाने में कई सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से हर सुबह जल्दी उठने के बावजूद भी उनके जीवन में सफलता के सूरज का उदय हो ही नहीं पाता। अब वे कौन कौन सी आदतें हैं, वे कौन कौन से काम हैं जो हमें जाने अनजाने में असफलता की ओर लेकर जाते हैं, और सुबह सुबह कौन सी चीज़ें करने से हम बर्बादी की ओर बढ़ने लगते हैं, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको सटीकता से बताने वाली हूँ। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिन अच्छा गुजरे और आप अपने सभी काम अच्छे प्रकार से कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह आँख खुलते ही कुछ कामों को करने से बचा जाए। हम यहाँ आपको ऐसे ही 3 कामों के बारे में बताएंगे जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, वरना दिन तो आपका बुरा जाएगा ही। यही आदत रही तो इस प्रकार से आप दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के समान काम करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इससे आपके सभी काम बिगड़ेंगे, यहाँ तक कि बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। बेवजह की परेशानियां जीवन में आएंगी और आप उनमें ही उलझकर कभी भी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। नतीजा आपको असफलता के साथ पारिवारिक कलह और आर्थिक परेशानियां, नुकसान आदि के रूप में भुगतनी पड़ सकती हैं। आज मैं आपको जो 3 काम बताने वाली हूँ वे आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए हैं। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी होने के साथ साथ अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां आज के जीवन में 100% सच साबित होती हैं, इसीलिए आपको इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है और इनका पालन अवश्य करना चाहिए। तो आपको ज़रूर अपने जीवन में सफलता मिलेगी, वो शीघ्र वो मुकाम आप हासिल कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को अपने लिए शुभ मानते हैं और आँख खुलते ही सबसे पहले उसी का चेहरा देखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में सुबह आँख खुलने के तुरंत बाद आईने में खुद को या किसी का भी चेहरा देखने से मनाही है। शास्त्रों के अनुसार आपको सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए आँखें खोलनी चाहिए और अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। इससे पूरे दिन में आप पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और आप अपने सभी काम पूरे ध्यान के साथ और सफलतापूर्वक कर पाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात बताई गई है कि इसके अलावा सुबह उठते ही शंख की ध्वनि, मंदिर की घंटी की आवाज़ या गायत्री मंत्र सुनना भी शुभ माना गया है। आप चाहें तो ये रिकॉर्डेड आवाज़ भी सुन सकते हैं। अपने बेडरूम में मोरपंख, कमल या खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य लगाएं और सबसे पहले इन्हें देखें। इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं जो भूलकर भी आपको कभी भी नहीं करने हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की, खासकर पुरुषों की आदत होती है कि आँख खुलते ही सबसे पहले अखबार उठाते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं। दोस्तों, अखबार को खबरों का स्रोत माना जाता है। दोस्तों, खबरें तो वही बनती हैं जो सेंसेशन बन चुकी होती हैं। इसमें बहुत हद तक नकारात्मकता का वास होता है, इसीलिए सुबह सबसे पहले अखबार पढ़ना या न्यूज़ देखना आपके दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये दिमाग में एक प्रकार की चिंता पैदा करता है और लंबी नींद के बाद आपके दिमाग में जो ऊर्जा एकत्रित हुई होती है उसे नष्ट कर देता है। इसी के साथ ही दोस्तों, सुबह सवेरे किसी भी हिंसक पशु की तस्वीरें तो बिल्कुल ना देखें और ना ही लड़ाई झगड़ा करें। ये आपके शुभ ग्रहों की स्थिति खराब करता है और पूरे दिन आपके मस्तिष्क को बेकार की बातों में उलझाता रहता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि बहुत लोगों को उठते ही बेड टी की आदत होती है और वे बिना मंजन या ब्रश किए ही चाय या कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। ऐसा करने पर राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है। इससे आपके जीवन में बेकार की परेशानी
परेशानियां आती हैं और सभी काम बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए सुबह अगर बेड टी लेते हैं तो ब्रश किए बिना कभी भी ना लें। ब्रश करना संभव ना हो तो कम से कम सादे पानी से कुल्ला अवश्य कर लें। इसके अलावा दोस्तों, आपको सुबह उठते ही अपने जीवन की कठिनाइयों और मुसीबतों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे मूड के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, आपको दिन का सारा काम निर्धारित करके करना चाहिए। इसके लिए आप टाइम टेबल भी बना सकते हैं। दोस्तों, जब हमारा काम सही समय पर होता है तो हम अपने जीवन में सफलता ज़रूर पाते हैं। दोस्तों, आपको हर काम को करने के लिए पूरी मेहनत लगानी चाहिए और उसे अपनी पूरी जी जान से करना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको कभी भी पछताना ना पड़े। क्योंकि कहते हैं ना कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इससे आप जो भी काम करेंगे उसे पूरा ध्यान लगाकर करें और अपनी पूरी कोशिश करें, तो फिर आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो कि हमें अपने रोज़ के जीवन में ज़रूर अपनानी है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने जीवन में ज़रूर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में सफलता और असफलता हमारे ऊपर ही निर्भर करती है कि कितना हम अपने ऊपर काम करते हैं, कितना हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो इन छोटे छोटे नियमों का पालन ज़रूर करें। अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करें। अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को ना आने दें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करें। तो दोस्तों, चलिए अब उन कामों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार सच्चे मन से, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय कभी भी बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शोक माना गया है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को ना दें। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता भी माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं, इसीलिए ऐसा कभी ना करें। नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने के पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से ही धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से ही हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर रोते ही रह जाते हो। नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं कटाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती छूनी नहीं चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत और आत्माओं का वास होता है। ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध भी कभी ना बनाएं। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती हैं और कभी भी अपना वास ऐसे घर में नहीं करती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।